हाय गाइस, दिस इज अंकुर और हम यहाँ हैं बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए क्लास 11। जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप सभी ने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना है और यकीन मानिए कॉमर्स ने आपको चुन लिया है। तो कॉमर्स में फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी। राइट? कैसे? आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, कैट का एग्जाम दीजिए, आईएम्स में जाइए और मोर इम्पोर्टेंटली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉमर्स की सबसे हाईएस्ट डिग्री। आप कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉमर्स में आगे फ्यूचर में। हम यहाँ क्यों हैं? सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ इसलिए हैं कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आपको एक चीज की सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी नॉलेज होगी, वो होगी बिजनेस की। तो बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस के बारे में बेसिक नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी आपको एक चैप्टर, आपको एक पूरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज के नाम से मिलेगा, पूरा 100 नंबर का। तो 11th क्लास में भी आपके पास ये 100 मार्क्स का है, 12th क्लास में भी आपके पास ये 100 मार्क्स का है। इसको करने के लिए, या कॉमर्स में 100 आउट ऑफ 100, 99, ठीक है, एज यू नो कि डीयू की कट ऑफ 99.9, 100 भी चली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ एक ही चीज, जिसपे मैं भी हमेशा बिलीव करता हूं कि आप काम करें, सिर्फ काम, हार्ड वर्क करें, वर्क हार्ड इन साइलेंस। कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया वो किया। एंड लेट योर सक्सेस, आपकी खुद की सक्सेस, मेक्स द नॉइस। राइट? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। तो इसी कोटेशन से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है? उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले ये जानना कि भाई बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए पहले ये बात जरूरी है, सर ये बिजनेस जो वर्ड आया, ये बिजनेस क्या होता है? ठीक है ना? बिजनेस वर्ड का जन्म हुआ कहां से? बिजनेस वर्ड, राइट? बिजनेस वर्ड का जन्म हुआ एक बहुत ही मजेदार शब्द से, जिसका नाम था बिजी। बिजी रहना या अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखना। अब एक गर्लफ्रेंड ने अपनी बॉयफ्रेंड से बोला, है ना, बहुत ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी, राइट? उसने अपने बॉयफ्रेंड से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड ने नहीं बोला, एक गर्लफ्रेंड ने अपनी बॉयफ्रेंड से बोला कि यार आजकल तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, गुस्से में, बहुत ही गुस्से में, बहुत ज्यादा तुम आजकल बिजी रहते हो। जब भी मैं फोन करती हूँ तुम कहीं ना कहीं बिजी होते हो, या तो किसी और से बात कर रहे होते हो या अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो। मुझे समझ में नहीं आता आजकल तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते। तो बॉयफ्रेंड बेचारा भी उदास हो गया, कहने लगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने किस वर्ड का इस्तेमाल किया? उसने कहा नाउअडेज यू आर वेरी बिजी। किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखते हो, बिजी रहते हो, मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो इसकी शिकायत ये है कि ये बेचारे कहीं ना कहीं बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बिजी शब्द का मतलब क्या हो? बिजी शब्द का मतलब ये होता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना, किसी न किसी काम में कैसे न कैसे करके अपने आप को किसी भी चीज में इन्वॉल्व रखना। यानी दैट मीन्स, इनको ये भी तो कह सकते हैं, बिजीनेस मीन्स बीइंग बिजी। राइट? अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना। तो बिजनेस शब्द की डेरिवेशन या बिजनेस शब्द का उत्पादन कह दो, या बिजनेस शब्द डिराइव्ड कहां से हुआ? बिजनेस शब्द का डेरिवेशन हुआ बीइंग बिजी। बिजी और नेस, अगर मैं इस शब्द को ब्रेक करूं तो बिजी प्लस नेस, बिजीनेस, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना, इसको बोला जाता है बिजी। तो बिजनेस शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस शब्द का एक्चुअल मीनिंग हुआ कि किसी ना किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखना। अब देखो, अगर मैंने मोबाइल उठाया, अब मैं अपने मोबाइल में, ठीक है, कुछ चेक करने लगा, सर मोबाइल तो सही है आपका, हाँ मोबाइल अच्छा है, कुछ नहीं कहा, मैंने, ठीक है, ये चेक किया, मैंने फेसबुक चेक किया, मैंने गूगल पे कुछ भी चीज चेक करी, तो क्या मैं बिजी हुआ? यस, मैं आपको पढ़ाते हुए बिल्कुल बिजी हुआ। तो अपने आप को मोबाइल में बिजी रखना, अपने आप को फेसबुक पे बिजी रखना, ठीक है, तो ये ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखना, ठीक है ना? तो इन चीजों में अगर मैं अपने आप को बिजी रखता हूं, क्या इन चीजों में बिजी रखने से, इन चीजों में बिजी होने से क्या ये बिजनेस हो गया? बताओ क्या बिजनेस हुआ? बोलो। नहीं। अब सुनो राज की बात, क्यों?
राज की बात, ठीक है ना, राज की बात किसी को बतानी नहीं है। अब ये मत कहना सर आप ही मत बताइए, राज की बात राज रहने दो। अब सुनो, ये बिजी होना किसी भी मोबाइल में या किसी भी ऐसे काम में, ठीक है, जिससे मुझे कोई प्रॉफिट कह दो या जिससे मुझे कोई अर्निंग नहीं होती, ठीक है ना, तो वो बिजनेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को बिजी रखना मोबाइल में, अपने आप को बिजी रखना किसी और काम में, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस हमेशा वही होगा जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे किसी भी ऐसे काम में, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिस एक्टिविटी से आपको मनी अर्निंग हो, जिस एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट या मनी अर्न होना चाहिए, वो होती है क्या? बिजनेस। अब बात करते हैं, आपने मूवी देखी गुरु, देखी होगी ना, उसका क्लाइमेक्स बहुत ही बढ़िया क्लाइमेक्स। उसमें जो अभिषेक बच्चन, जो जिस पर्सन की गुरु की उसने एक्टिंग की है, उसे वो एंड में कहता है, जज साहब के सामने होता है, वो कहता है जज साहब जैसे देखो ये पिक्चर दिख रही है ना, ये बिल्कुल ऐसी कहता है वो, ये डायलॉग मारता है, जज साहब आपने मुझे 5 मिनट दिए, 5 मिनट, मैंने सब कुछ 4.5 मिनट में निपटा दिया, 4.5 मिनट में खत्म कर दिया। दैट मीन्स 30 सेकंड मैंने बचा लिए। ये मैंने जो 30 सेकंड बचाए हैं, यही होता है बिजनेस, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो ये 30 सेकंड बचाना, और अगर इस 30 सेकंड बचा के मुझे कुछ अर्निंग होती है, मुझे कुछ प्रॉफिट कमाया जाता है, या जिससे मैं कुछ पैसा कमा सकूं, तो यानी ये जो बचत है, ये जो सेविंग है, ये एग्जैक्टली मेरी बिजनेस कहलाई जाएगी, क्योंकि मैंने इससे क्या कमाया है? प्रॉफिट, अर्निंग कमाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज, फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सर बिजनेस इज एनी एक्टिविटी, बिजनेस इज एनी एक्टिविटी फॉर earning, business is any activity for earning money, for earning money, right? यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, उस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? उस एक्टिविटी को बोला जाता है बिजनेस। तो क्या जाना हमने? कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, अर्निंग करने के लिए की जाती है, ठीक है ना, मुनाफा, ठीक है ना, मुनाफा कमाने के लिए जाती है, उसे बोलते हैं बिजनेस। अब बात करते हैं सर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या? अगर मुझे याद करना है कि सर बिजनेस क्या होता है, तो उसकी क्या डेफिनेशन है? सर जो आपने बताया वो तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? व्हाट बिजनेस इज? सर बिजनेस इज व्हाट? एक ऐसी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी होनी चाहिए सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी बात करेंगे कौन सी एक्टिविटी होती है। बिजनेस इज एक्टिविटी, या ऐसे कहिए बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? इन्वॉल्व सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन, मैं उससे कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं, एंड देन सेल, और जो प्रोडक्शन किया है मैंने, किसी सामान को बनाया, उसको सेल भी तो करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सेल ऑफ सर्विसेज। क्यों? वाई? क्यों कर रहा हूं मैं ये? वाई दिस कोलैबोरेटी? सर क्यों? टू अर्न मनी, ठीक है ना, राइट? अब देखते हैं सर कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या बातें सामने आती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चेक करते हैं, ये हम किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? बिजनेस की। बिजनेस किस वर्ड से जन्म हुआ? अपने आप को बिजी रखना, राइट? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर एक्टिविटी समझ में आती है, कोई भी ऐसा काम करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या कमाते हैं? जिससे आप मुनाफा कमाते हैं, या जिससे आप लाभ कमाते हैं। लाभ समझते हो ना? अर्निंग।
यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अर्न करते हो, ठीक है, टू अर्न, प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है, मनी अर्न करते हो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और अर्निंग या फिर अर्निंग ऑफ मनी होता है, वो एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। इन्वॉल्व प्रोडक्शन, राइट, ठीक है। जैसे आप कभी कभार सुनते हो ना, यार तुझे पता है मेरे दोस्त के पापा की ना फैक्ट्री है, अच्छा, और तेरा यार मेरे पापा का क्या कहते हैं शोरूम है, उस दोस्त के पापा की भी, ठीक है ना, एक जगह पे वहां पे फैक्ट्री है। अच्छा बताओ, जो फैक्ट्री हम नाम लेते हैं, सर मेरे दोस्त के पापा की फैक्ट्री है, वहां पे मेरे इस रिलेटिव की फैक्ट्री है, या मेरे पापा की भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हो क्या रहा होता है ये बताओ। फैक्ट्री में ये बड़ी सी फैक्ट्री है, काम चल रहा है, फैक्ट्री में क्या होता है, मतलब लोग बैठ के वहां पे फैक्ट्री में लूडो खेल रहे होते हैं कि फैक्ट्री में आ जाओ लूडो खेलेंगे, नहीं ना। फैक्ट्री में क्या कर रहे होते हैं, फैक्ट्री क्यों वर्ड यूज होता है, क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली में फैक्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहां मैं सामान को लाकर उससे आउटपुट बनाता हूं। आउटपुट यानी कि अगर ये पेन ले लो, अगर ये पेन ही बना है, राइट, या अगर ये मोबाइल ही बना है, ठीक है, तो ये पेन वो नीचे गिर गया, पेन और ये मोबाइल जहां पे बनाया गया है, राइट, क्या ये एग्जैक्टली एज इट इज वहां पे आया था? नहीं, वहां पे पहले इसकी रॉ मटेरियल लेके आए होंगे, रॉ मटेरियल लेके आए, तो फैक्ट्री से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उससे क्या बनाया गया होगा, उससे उसका आउटपुट बनाया गया होगा, जिसे हमने कहा होगा मोबाइल या पेन, ठीक है ना। तो फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहां से बेसिक चीजें लाकर उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये वो फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाना, यानी कि मैं पहले मेटल लेके आया हूँगा, स्क्रीन लेके आया हूँगा, फिर अंदर की चिप लेके आऊंगा, पेन के लिए प्लास्टिक लेके आऊंगा, फिर अंदर की इंक लेके आऊंगा, इससे रॉ मटेरियल को क्या बना देना, फिनिश गुड्स बना देना। तो वो जहां ये काम होता है वो बनता है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में मैंने जो सामान बना दिया, सामान बनाने के बाद करूंगा क्या, सजा के रख लूंगा उन्हें? नहीं, उससे क्या करना पड़ेगा, सामान बनाने के बाद, ठीक है, उसको बेचना पड़ेगा। इसलिए उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सेल ऑफ गुड्स। अब बात आती है सर गुड्स की बात तो समझ में आ गई, सर्विस क्या है? सर्विस, जो मैंने फैक्ट्री में सामान बनाया उसे मैंने क्या नाम दिया, गुड्स। द आउटपुट प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज कॉल्ड गुड्स। अब वो गुड्स, लेकिन सर्विस क्या होती है? देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको सामान बेच रहा हूँ? नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वो आवाज आपके दिल से होकर दिमाग तक भी जा रही है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, क्या है, सामान बेच रहा हूँ? नहीं, ये कुछ इंटेंजिबल चीजें, यानी कि ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है, पर फिर भी आप इसको समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो क्या है, गुड्स है? नहीं, ये सर्विस होती है। सर्विस एक ऐसी चीज होती है जो दिखते नहीं है, राइट। जैसे आपने वोडाफोन के जुजू का ऐड देखा था, कितने बढ़िया लगते थे, मुझे बहुत पसंद आते थे वो ऐड। तो चलो एक ऐड दिखाता हूँ, ये देखो। तो देखा आपने, मजा आया ना। तो पता ये जो वोडाफोन वाले अपनी सर्विस दे रहे हैं और जूजू को दिखा के यहाँ पे हम ये सर्विस देते हैं, सर्विस देते हैं, ये जो सर्विस दे रहे हैं वोडाफोन वाले, ये जो सर्विस है या ये जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, एक्चुअली में ये जो वोडाफोन आप कह लो 3G 4G, आजकल तो 4G भी आ गया, तो ये जो चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंजिबल चीज, ये क्या, ये सर्विस है। समझ में बात, यानी कि 4G नेटवर्क की सर्विस दिखता नहीं है पर महसूस जरूर होता है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस है, ठीक है। आप जिस बस से स्कूल जा रहे हो, ठीक है ना, या जिस रिक्शा से स्कूल जा रहे हो, या जिस भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप स्कूल जा रहे हो, वो भी सर्विस ही तो है, ठीक है। बस वाला आपको स्कूल ले गया, तो क्या बस वाले ने आपको बस बेच दी? सर मैं बस में बैठा हूँ, मैंने बस का टिकट खरीदा, बस मेरी हो गई, बस थोड़ी बेच दी आपको। आपको उसकी जर्नी का पैसा लिया गया, आपको उसकी जर्नी घर से लेकर स्कूल तक जो जर्नी आपकी होती है डेली, उसका वो पैसा चार्ज करता है। ये जो मनी वो चार्ज कर रहा है, ये उसकी सर्विस है। इसमें बस नहीं बिकी है, इसमें आपको बस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जैसे एक प्रोसेस भी दिया गया है कि आप घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर जाओ, इतने आपको मंथली चार्ज होंगे स्कूल बस के।
तो स्कूल बस आपकी नहीं हो गई है, तो वो जो घर से ले जाने और लाने की सेवा है उसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं सर्विस, और उसके लिए पैसे चार्ज होते हैं। अब जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसी बच्चे से फीस चार्ज करी, तो मैंने उसको कोई सामान नहीं बेचा, मैंने उसको अपनी सर्विस दी है, पढ़ा, नॉलेज दी है, तो नॉलेज के बदले मैंने कुछ चार्ज किया है, वो मैंने सर्विस, पैसे चार्ज किए सर्विस के बदले। अब ये जो मैं आपको बेच रहा हूँ, अब बात आती है एक बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे पैसा कमाया जाता है, उसमें इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, ठीक है। क्यों इन्वॉल्व होता है? ताकि उसको प्रोडक्शन को कर हम उसे बेच सकें, गुड्स को या सर्विस को। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज टू अर्न द मनी, ताकि हम उससे क्या कमा सकें, ताकि हम उससे पैसे कमा सकें। हाँ, एक बात जरूर है, जो भी मैं सेल परचेस कर रहा हूँ वो किसके काम में आना चाहिए? लोगों के काम आना चाहिए। पीपल नीड दिस, वो लोग इसको चाहते हो, उसको जरूरत, उनकी जरूरत हो, तभी तो मैं उसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आजकल मोबाइल जरूरत है, लेकिन अगर मैं पुराने जमाने का मोबाइल ले आऊँ, ठीक है ना, राइट, वो हाँ नोकिया टाइप के जो पुराने जमाने के होते थे, ठीक है, क्या लोगों की वो जरूरत है? आज नहीं, वो लोगों की जरूरत है, तो उसका प्रोडक्शन करते रहना बेकार है, वो बिजनेस नहीं होगा। मतलब मैं पुराने जमाने का मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का है ना, कुछ इस टाइप का मैं मोबाइल ले आया, ठीक है ना, उसमें मैंने बेसिक चीजें हैं बस, तो वो आजकल लोगों की जरूरत नहीं है, उसका प्रोडक्शन बेकार जाएगा, ठीक है। तो मेरे को वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जो लोगों की जरूरत है, नीड हो, तभी मैं उससे क्या कमा पाऊंगा, तभी मैं उससे प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो हमने क्या डेफिनेशन याद करी बिजनेस की? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोडक्शन देन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अर्न द मनी। यानी सिर्फ 5 स्टेप में आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। बिजनेस इज इकोनॉमिक, याद हो जाएगी ना? चलो रिपीट करो जल्दी। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन? ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देन सेल ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस टू अर्न द मनी, राइट। चलिए अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस की। भाई बिजनेस के करेक्टरिस्टिक, यानी कि बिजनेस का हिंदी में बोले तो चरित्र क्या है? वो याद है वो गर्लफ्रेंड पीछे जो बोल रही थी कि यार आजकल तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बहुत बिजी रह रहे हो, बस उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो कहने लगी मुझे पता सारे के सारे लड़के ना एक ही करेक्टर के होते हैं, बिल्कुल एक ही चरित्र के होते हैं, एक ही करेक्टर के होते हैं, है ना, सब एक करेक्टर के होते हैं। आज बहुत ही खराब, बिल्कुल भी तुम आजकल तो वैसे बिजी रह रहे हो, तुम बिल्कुल, बस गाना याद आ गया, उसे क्या करूँ साला करेक्टर ढीला है, ठीक है। अब ये बताओ, वो बार बार एक वर्ड यूज करती है कि करेक्टर सही नहीं है, करेक्टर सही नहीं है। तो मतलब करेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान की जो गुण कह दो, या किसी भी इंसान का चरित्र कह लो कि हाँ भाई कुछ वो इस टाइप कह लो कि इस टाइप का है। तो क्या जैसे लोगों के करेक्टर होते हैं, क्या बिजनेस के भी कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात समझने वाली है कि अगर लोगों के करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं तो बिजनेस के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला करेक्टर क्या है? सबसे पहला बिजनेस का करेक्टर जो हमने डेफिनेशन याद की थी ना, डेफिनेशन तो निकल के आया, द फर्स्ट करेक्टर इज बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने कुछ नीचे लिख भी रखे हैं पॉइंट्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होती है, ठीक है ना, देखो स्क्रीन पे नीचे लिखा रहा है ना, राइट। वैसे ही तो वैसे हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव, या जिस हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टू अर्न मनी, अपना सपना मनी, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों कमाते हैं भाई? जिंदा रहने के लिए। अब जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी नहीं होती, जिंदा रहने के लिए खाने पीने की चीजें, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें जरूरी थी। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न द मनी, और यू कैन से दैट टू अर्न द लाइवलीहुड, ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी होता है, ठीक है। कभी गाना गाने लगा, अब जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। सर पहली बात समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, इकोनॉमिक। दूसरा, बिजनेस की डेफिनेशन से दूसरा कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है क्या? बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है? बिजनेस में इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। अब देखो जैसे जूजू वाले ने दिखाया, ठीक है, वोडाफोन में कि गुड्स वो सर्विसेज थी, 4G आजकल सर्विस है, 3G सर्विस है, ये सारी सर्विसेज है। गुड्स कैसे होते हैं?
पहले गुड्स की बात कर लेते हैं सर। गुड्स दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कपड़े इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ फूड इस्तेमाल, खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। मैं ये कभी कभी पढ़ने के लिए लाइटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये सारे गुड्स हैं जो जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, यानी जो आम आदमी उसे कंज्यूम करता है, उसे रेडी टू यूज़ कर लेता है, तो हम उसे बोल देते हैं कंज्यूमर गुड्स। कुछ गुड्स होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह में लगाए जाते हैं, जैसे मशीन, ठीक है ना, मशीन क्या है, फैक्ट्री में लगती है, राइट। जैसे ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट वगैरह, ऐसी चीज़ें जो होती है जो आप और मैं इस्तेमाल, आप और मैं सीमेंट थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। मम्मी आज भूख बहुत तेज लग रही है, परमानेंट पेट भर लूंगा, सीमेंट डाल देना थोड़ा सा दाल में, तो सीमेंट थोड़ी खा लो। ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम आती हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल तो गुड्स दो तरह के होते हैं, हालांकि हम इसके बारे में डिटेल में आगे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। अब बात आती है सर, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो आप इस्तेमाल करो, चाहे कोई इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही, सर्विस आजकल एक ऐड आ रहा है जियो धन धनाधन। तो भाई ये जो जियो है, जियो वाले किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं, 4G, और वो कह रहे हैं धन धनाधन जियो, जियो धन धनाधन, ठीक है ना। तो ये सर्विस हो गई। इंटरनेट यानी 4G इंटरनेट एक सर्विस है। बैंक आपका पैसा जमा करता है, आपको इंटरेस्ट देता है, बैंकिंग भी क्या है, एक सर्विस है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने कोचिंग का या पढ़ाने का ऐड करना है, मैंने बोर्ड बनवाया, ठीक है ना, बोर्ड बनवा के मैंने बाहर डिस्प्ले में लगा दिया, तो वो भी क्या है, जिसने ये बोर्ड बनाया और लगाया वो ऐड। दुनिया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो क्या होती है, सर्विस होती है। ऐड सर्विस हो गई, 4G फोन आपके मोबाइल में, ये सर्विसेज है। बैंक में आप जाते हो, बैंक लोन दे रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, ये सब सर्विस है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि सर्विसेज दिखती नहीं है, ये क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। तो इनका प्रोडक्शन करना भी बिजनेस ही होता है। भाई मैं भी तो आपको सर्विस दे रहा हूँ, टीचिंग सर्विस है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात आती है और सर और क्या चरित्र हो सकते हैं, करेक्टर हो सकते हैं बिजनेस के। तीसरा करेक्टर जो खुद डेफिनेशन से निकल के आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब करूंगा क्या, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके उनको क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, मुझे बेचना है, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अगर मैं कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता हूं, प्रोड्यूस करके बैठ गया, उसको बेच नहीं रहा, क्या वो बिजनेस बनेगा, नहीं वो बिजनेस नहीं बनेगा। भाई मुझे भूख लग रही थी, ठीक है, मैंने खुद खाना बना लिया, ठीक है ना, मुझे लगा खाने के साथ साथ एक चाय की प्याली हो जाए, गाना गाते हुए गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, तो गर्म चाय की प्याली भी आ गई। खाने में मुझे और कुछ बनाना नहीं आता, मुझे मैगी ही बनानी आती है, तो मैंने मैगी बना ली, मैगी नूडल्स। अब मैंने जो मैगी नूडल्स बनाए और एक गर्म चाय की प्याली भी बना दी, ठीक है, ये मैंने खुद किसके लिए करे, सेल्फ कंज्यूम, यानी सेल्फ कंजम्पशन किया है इनका। क्या खुद बनाकर खुद ही खाना क्या बिजनेस होगा, ठीक है ना। आपके अंतरात्मा से कैसी आवाज आ रही है, चीख चीख के आ रही है, चीख चीख के, नहीं सर नहीं ये बिजनेस नहीं है, कह दो कि ये बिजनेस नहीं है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं कि ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। किसी के लिए सामान खरीदना और उसे फिर किसी और को गिफ्ट कर देना, ठीक है। गाना गाते हुए तोहफा तोहफा लाया लाया, तो तोहफा तोहफा लाया लाया गाना गाते हुए अगर आपने तोहफा किसी और को गिफ्ट कर दिया, तो वो क्या बिजनेस है, नहीं, क्योंकि आपने उसे बेचा नहीं है। खुद बना के खुद खाना ला के किसी को एज इट इज दे देना है तोहफे में, गिफ्ट में, तो वो बिजनेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं खुद बना रहा हूं और उसको सेल कर रहा हूं, कोई सामान ला रहा हूं और उसको सेल कर रहा हूं, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाई जाएगी, ये बिजनेस जरूर कहलाई जाएगी, ठीक है ना। चौथा पॉइंट समझ में आ गया ना सर, मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अगली बात, बिजनेस में अनदर इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी मेरे पास एक कॉल आई है ना, अरे कॉल आ गई, हेलो, हाँ जी सर, 15,000 में, ठीक है, डन डन, अरे बिल्कुल डन, 15 आपको हो जाएगा मोबाइल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 15,000 में मिलेगा, कल सुबह ही ले लेना सर, कैश दे देना सर पहले 15,000 रुपये, ठीक है ना, डन, ठीक है सर, ओके सर, कल मिलते हैं, ओके बाय। अरे मैं मजेदार बताता हूँ, ये मोबाइल मैंने 10,000 में खरीदा था, अभी अभी एक कॉल आई
उन्होंने कहा सर आपका मोबाइल मुझे बहुत पसंद है सर, आप ये अपना मोबाइल सर बेच दो सर, हमें बेच दो आप ये अपना मोबाइल। मैंने कहा ठीक है सर ले लो, बताओ कितने में लोगे। उसने कहा सर मैं आपका ये मोबाइल 15,000 में लूँगा। मैंने कहा 15,000 में लोगे, क्यों सर आपका मोबाइल इतना बढ़िया लगता है ना, मुझे सांस नहीं आ रही बिना मोबाइल के, मैं मर जाऊँगा सर इस मोबाइल के बिना। मैंने कहा ले लो जी, कल सुबह ही ले लो। अब मैंने उसने मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं, देखो अब ये मत कहना मैंने अभी बेईमानी करी है। अब मैंने ये 10,000 खरीदा, वो बेचारा 15,000 में लेने के तैयार है। मैंने इस पे कमा लिया 5,000 रुपये का प्रॉफिट। अब ये जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, अब खुद सोचो, प्रॉफिट कमाया है तो मैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर दी। प्रोडक्शन मैंने नहीं किया, हाँ मैं इसको ट्रेडिंग बोल देता है, मैं सामान लेके आया और प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो ये भी बिजनेस ही होता है, ठीक है, राइट। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, यानी सामान लेना और फिर बेचना, यही बिजनेस है। सेल भी किया और प्रॉफिट में किया, क्या ये बिजनेस कहलाया जाएगा? सोचो, क्या इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात जो आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए, हाँ सर ये डेंजर, सर हमने ऐसे ही बनाते थे डेंजर। सबसे डेंजर बात यह है कि ये बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। क्या ये बिजनेस है? नहीं सर ये बिजनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रीजन, मैंने ये प्रॉफिट कमाया, भले बिजनेस से प्रॉफिट कमाया था, पर क्या मैं ये अपना मोबाइल या मैं ऐसा मोबाइल रोज बेचता हूं? मैं रोज नहीं बेचता। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी चीज डेली या रेगुलर बेसिस पर नहीं सेल करता, अगर मैं कोई भी चीज डेली और रेगुलर नहीं करता, आई एम नॉट सेलिंग इट डेली और ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो बिजनेस का करेक्टर नहीं है, वो बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस करने के लिए मुझे वो काम क्या करना चाहिए? बिजनेस करने के लिए मुझे वो चीज जो बेच रहा हूँ या बना रहा हूँ या मार्केट में ले जाकर किसी को सर्विस दे रहा हूँ पैसों के बदले, वो मुझे कैसी होनी चाहिए? ऑन रेगुलर बेसिस। किस बेसिस पर? रेगुलर बेसिस, यानी मैं उसको कैसे करता हूँ? रेगुलर डीलिंग। तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। अगर मैं आपको एक दिन अगर पढ़ा दूं तो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर मैं रोज पढ़ा रहा हूं तो मैं रेगुलर डीलिंग कर रहा हूं गुड्स सर्विसेज में, ठीक है, समझ में आ गई बात, राइट। अगला कैरेक्टर सोचो, अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए बिजनेस का, ठीक है ना। तो अगला कैरेक्टर निकल के आता है सर बिजनेस का, वो भी इससे निकल के आता है डेफिनेशन, अर्न द मनी। ये था ना बिजनेस की डेफिनेशन का, राइट। क्यों कर रहा हूं मैं? वाई दिस कोलैबोरेटिव? टू अर्न द मनी और टू अर्न द प्रॉफिट। समझ में मत, कोई भी ऐसा काम जिससे मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, अर्निंग के लिए नहीं कर रहा, वो बिजनेस नहीं हो सकता। तो आपको बताइए, कोई भी बिजनेस, नो बिजनेस विल सर्वाइव विदाउट, नो बिजनेस विल सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट और मनी। भाई मैं एक्चुअली बिजनेस कर क्यों रहा हूं? ठीक है ना, मुनाफा कमाने के लिए, याद है ना गुरु फिल्म का डायलॉग अभी दिखाया, मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सारी चीजें बिना प्रॉफिट के बेच दूंगा, मतलब मैंने अगर कोई चीज 100 रुपए बनाई और मैं उसे 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा ना, तो फिर मैं खर्चे कैसे पूरे करूंगा अपने बिजनेस के? सैलरी कैसे दूंगा, बिजली का बिल कैसे पे करूंगा, टेलीफोन का बिल कैसे पे करूंगा? तो मैं कैसे पूरे कर पाऊंगा? नहीं ना, जब प्रॉफिट आएगा तभी तो कर पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर क्या बिजनेस का? कि प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस आपका होना चाहिए किसके लिए? प्रॉफिट को कमाने के लिए और प्रॉफिट को, ठीक है ना, अर्न करने के लिए, राइट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, बिजनेस नहीं होती। जैसे सर कभी कभी हमारे घर के बाहर ना, जिसे आप बोलते हैं ना, भंडारा हो जाता है, लोग बाग गरीब लोगों को खाने पीने का सामान बांट रहे होते हैं, ठीक है ना, नवरात्र वगैरह में चलता है ना भंडारा, सर मत याद दिलाओ सर, हाँ हाँ वही। उस टाइम पे क्या होता है, पूड़ी सब्जी हलवा जो बांट रहे होते हैं, जो बांटने वाला है क्या वो पैसे चार्ज करता है? एक बंदा पहुंचा, सर मुझे भूख लग रही है, मुझे पूड़ी दे दो, निकाल 100 रुपये, नहीं ना, वो फ्री में बांट रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी सामान गरीब लोगों को फ्री में बांटना, ठीक है ना, वो कभी बिजनेस नहीं होगा, इट्स नॉट एन बिजनेस। रीजन, क्योंकि उसमें कोई बेचारा प्रॉफिट नहीं कमा रहा ना वो,
वो तो कोई धर्म का काम कर रहा है, गरीब लोगों की अगर मदद कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो किसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो बिजनेस नहीं हो सकती। बिजनेस वही होगा जिसमें आप पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक का जो बचता है वो होता है सिक्स्थ पॉइंट, है ना। उसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। एंड रिस्क, बड़ी खतरनाक बात है ये। सबसे पहली बात अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन का मतलब होता है कि हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं। जैसे वो गाना ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये गाना ना, पता है जब मैंने सुना तो मुझे समझ में एक बात, ये गाना अनसर्टेन है एकदम। मतलब ये गाना बताना चाह रहा है जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां कल क्या हो किसने जाना। यानी जब हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, तो उसको इंग्लिश वर्ड में बोल देते हैं अनसर्टेन। मुझे पता नहीं है क्या होगा, अनसर्टेन। और अनसर्टेन क्या है? रिस्क, ठीक है। और सॉरी, अनसर्टेन क्या है? रिटर्न। यानी मुझे पता नहीं है, मुझे रिटर्न, यानी मेरी रिटर्न को अगर हम आसान सी भाषा में बोले तो मेरी अर्निंग कितनी होगी। मैंने अपने बिजनेस में, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाने के लिए मैंने ये प्रोजेक्टर वगैरह अगर खरीदा है, तो मैंने इसमें फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए का ये सेटअप खरीदा। अब ये पढ़ाने का काम आ रहा है, मेरा बिजनेस हो रहा है, मैंने 1 लाख रुपए, इसे आप बोल दोगे मैंने सर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। अब इन्वेस्टमेंट तो पहले मैंने कर दिया, पैसे चले गए। अब इससे अर्निंग होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिए, राइट, इन्वेस्ट करके उसने एक कैलकुलेटर की फैक्ट्री लगा दी और कैलकुलेटर बना दी। अब इस कैलकुलेटर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे उसको ये नहीं पता। अगर कैलकुलेटर बिके तो उसकी अर्निंग होगी, और कैलकुलेटर नहीं बिका तो उसकी अर्निंग नहीं होगी। मैंने प्रोजेक्ट के लिए बच्चे इससे पढ़ रहे हैं तो अर्निंग होगी, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो अर्निंग नहीं होगी। तो अनसर्टेन क्या है? ये मुझे पता नहीं है ना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मुझे पता नहीं है कल मेरी अर्निंग होगी नहीं होगी। उस अर्निंग को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। जिसे आप अकाउंट्स की भाषा में बोल देते हो, सर मुझे ये नहीं पता मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर मैं कोई चीज इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे मुझे रिटर्न, मेरी अर्निंग, मुझे पैसा वापस कितना मिल पाएगा, क्या मैं प्रॉफिट में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, ये बड़ा अनसर्टेन है। बिजनेस का सबसे खतरनाक फैक्टर यही है कि ये नहीं बता सकते कि रिटर्न होगा या नहीं होगा। अगली बात आती है रिस्क। ये रिस्क तो हर चीज का है ना। घर से निकल गए तो जिंदगी का रिस्क है, ठीक है ना। और बिजनेस शुरू कर दिया तो एक रिस्क है लॉस का। सबसे खतरनाक रिस्क यही होता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा रिस्क यही है, समझ गया ना। तो रिस्क तो आपको ही पता है, बाइक चला रहे हेलमेट नहीं लगा रखा, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है आगे पुलिस वाले मिल गए तो बस गए काम से, ठीक है। गाड़ी चला रहे सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो रिस्क इस बात का चालान कट जाएगा। तो जिंदगी में हर कदम पे क्या है? रिस्क रिस्क है, ठीक है ना। बिल्कुल वही, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो भैया जिंदगी तो हर कदम पे जंग है और हर जंग में रिस्क तो होता ही है, लेकिन बिजनेस की जंग में रिस्क है लॉस का। लॉस मतलब प्रॉफिट ना होना, ठीक है ना। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो शायद आ जाए वापस 1 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट नहीं आ रहा तो वो मेरा लॉस हो जाएगा उस साल। तो मैं लॉस का रिस्क है। मैंने 100 रुपए की चीज मैंने 90 रुपए में बिक रही है, ठीक है ना, राइट, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो सस्ते में बिकना पड़ेगा, तो क्या वो लॉस में हो गया। कुछ रिस्क और होते हैं जो फाइनेंशियल यानी मनी टर्म्स में नहीं होते, पर उसका इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक होता है। जैसे, ठीक है ना, जैसे फिल्म आई थी ना ओ माय गॉड, याद है? उसमें कांजीलाल मेहता की दुकान गिर जाती है, भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक, ठीक है ना। ये किसका रिस्क हो गया? ये रिस्क होता है, जैसे आप बोलते हो सर ये एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जो मनी टर्म्स में भी, ठीक है ना, होते नहीं है। जैसे सर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, लेबर मेरे यहाँ काम करती है ना, स्ट्राइक पे चली गई, ठीक है, आग लग गई, ठीक है ना, कोई फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह। इस तरह के जो रिस्क होते हैं ना, जो हमारे हाथ में नहीं होते, जो मॉनिटरी टर्म्स में भी
इम्पैक्ट तो होता है उसका, पर वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि भाई मेरी 100 रुपए की चीज है वो बिकी नहीं रही मार्केट में तो मुझे लॉस हो गया। ये ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली रिस्क होते हैं, ठीक है, भूकंप आना, स्ट्राइक हो जाना, फायर आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो ये इन तरह के रिस्क होते हैं, पर रिस्क तो है ही है बिजनेस के। तो ये भी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, रिस्क हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। जो बिजनेसमैन है वो हमेशा रिस्क तो लेगा ही लेगा, राइट। रिस्क ले रहे हो तभी तो आगे बढ़ोगे, इसलिए तो कहा जाता है बिजनेस वर्ल्ड में हायर द रिस्क, हायर द रिस्क देन हायर द रिटर्न। अगर रिस्क ज्यादा है तो उस पर रिटर्न भी ज्यादा ही होगा। और वो ऐड नहीं आता ऋतिक रोशन का, है ना, नाम बनते हैं रिस्क लेने से, राइट। तो नाम बनाना है, बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिटर्न आपकी कितनी होगी ये पता नहीं है। अब बात आती है सर ये आपने करेक्टर समझा दी, बहुत अच्छे समझ में आ गई बात, करेक्टर क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब मुद्दे की बात होती है सर अब मैं इसे याद कैसे करूंगा। अब सुनो, अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड। ये राज की बात है, ठीक है ना, ये खुद की रखनी है, ठीक है, मतलब दोस्तों को भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। देखिए अब कोड क्या है, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए सर, एक बिजनेसमैन को चाहिए सुपर प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाए, इतना प्रॉफिट कमाए कि मजा आ जाए बस, ठीक है ना। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, या आप भी क्या चाहते हैं, अगर आपके पापा का बिजनेस है तो आप चाहते हैं सर मेरे पापा को भी क्या मिले, मेरे पापा को मिले सुपर प्रॉफिट, राइट। सर इससे क्या मतलब है, अब देखो मजेदार चीज, यही है आपका सीक्रेट कोड, ठीक है। ये बता क्या, ये है आपके बिजनेस के कैरेक्टर। अब देखो कैसे याद होंगे, राइट। एस से बनेगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, समझ में बात कैसे बना रहा हूं मैं, राइट। यू से बनेगा आपका अनसर्टेन, ये वाला पॉइंट जो बताया, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न एंड रिस्क। अब ढूंढो पी से क्या बनेगा, पी से क्या बनेगा बताओ, पी से बनेगा प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे हम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही जवाब, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ई से क्या बनेगा बताओ, ई से सबसे पहले ही जो बताया था, बिजनेस क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर से क्या बनेगा, जो मैंने बताया, मोबाइल जो मैंने बेचा 5,000 के प्रॉफिट में, क्या मैं रोज बेचता हूँ, नहीं, तो बिजनेस का अगला कैरेक्टर क्या है, रेगुलर बेसिस, वो काम कैसे कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस। और प्रॉफिट अपने आप में ही एक कोड है, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग, ये तो करेक्टर है, तो आपको याद होगा नहीं होगा 6 के 6 करेक्टर, तो यही आपका सीक्रेट कोड है। बिजनेस की डेफिनेशन मैंने आपको याद करा दी। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, बिजनेस से करेक्टरिस्टिक होते हैं सुपर प्रॉफिट, एस से सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यू से अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, पी से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर से रेगुलर बेसिस, और प्रॉफिट इटसेल्फ मींस अर्निंग द प्रॉफिट। तो याद हो गए नहीं हो गए सर, बिल्कुल याद हो गए, मजा आ गया। तो ऐसे में आपको कोड के द्वारा और अच्छे से समझा के याद कराऊंगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर फर्दर अपडेट। Thank you guys, thank you for listening me.